नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको फेस कट लॉन्ग गाउन बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये सनील का फैब्रिक लिया है। देखिए ये थोड़ा वेलवेट की तरह होता है, तो इस सनील के फैब्रिक में ये इस तरह का खिंचाव होता है। तो इसकी जो मैंने लंबाई ली है, लेंथ है 1.5 मीटर और इसका अर्ज भी 1.5 मीटर है। तो एक तरह से ये पूरा चौकोर ही कपड़ा है। अब हम इसको डबल में कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको ये डबल में कर लिया। तो जहाँ से खिंचाव पड़ता है वहाँ की तरफ से ये डबल में कर ले, फिर एक तय और लगा ले। अब मैंने इसको 4 तय में कर लिया है। तो देखिए इस तरह से ये 4 तय हो गई है। अब यहाँ पे हमारी फोल्डिंग साइड है, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे। पहले मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ। तो देखिए इसकी ये जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 31 इंच की। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो पहले हम ऊपर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है ये 7.5 इंच का। 7 इंच हमारा तैयार आ जाएगा। 14 इंच का शोल्डर है, तो यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पे ही आर्महोल का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये इस तरह से निशान लगा दिया है। अब लगाएंगे ऊपर से, यहाँ से हम कमर का निशान। तो देखिए ऊपर से हमें कमर का निशान लगाना है 14 इंच पे। फिर लगाएंगे हिप का निशान। यहाँ ऊपर से हम यहाँ पे 21 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। तो देखिए अब ये निशान लगाने के बाद अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। इसका फैब्रिक थोड़ा स्ट्रेचेबल है, तो इसलिए इसमें हम कोई लूजन नहीं देंगे। जितनी भी आपकी चेस्ट है उससे 4 से डिवाइड करके निशान लगा लें। इस तरह से कमर का भी निशान लगा लेंगे। तो कमर है 28, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये मैंने 7 इंच का निशान लगा लिया है। हिप का भी निशान इसी तरह से लगाएंगे। कहीं पे भी हमें कोई लूजन नहीं देनी, तो हमें इसी तरह फिटिंग का निशान लगाना है और फिर इन निशानों को ऐसे मिला लेंगे। अब देखिए अब हम ऊपर से लगाएंगे 30 इंच पे निशान। ये निशान घुटनों से थोड़ा ऊपर लगता है, तो देखिए यहाँ से ऊपर से हमने ये 30 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसका जो फिटिंग का नाप लगता है, जैसे आप कमर या हिप का नाप देते हैं, इसी तरह से आप सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को मिलाते हुए थाई का नाप लेना। यहाँ से आपको ऊपर से 30 आए, वहाँ पर इंच टेप से नाप लें। मेरा यहाँ पे नाप 30 इंच का आया था, तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये 7.5 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगा दिया। अब इस निशान को इस तरह से गोलाई में मिला लें। ध्यान रखना जिसमें बिल्कुल भी कोना नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल इस तरह से गोलाई में आना चाहिए। अब हम गाउन की फुल लेंथ का निशान लगाएंगे। गाउन की हमारी फुल लेंथ है 54 इंच। तो देखिए यहाँ से हमने ऊपर से इंच टेप को रख दिया है। अब यहाँ से हम 54 इंच का निशान लगाएंगे प्लस 2 इंच मार्जिन का लगाएंगे। अब हम यहाँ पे सीधी लाइन बना लेंगे। ये लाइन बनाने के बाद अब देखिए अब ये जो निशान आ रहा है, इस निशान को इस तरह से स्टिच में मिला लेना है। इस तरह से हमें इंच टेप को रखते हुए लाइन बना लेंगे। अब ये लाइन बनाने के बाद यहाँ से हम देखिए जैसे बस हम सीधी लाइन खींच लेंगे और फिर नाप लेंगे। तो यहाँ पे जितना नाप आ रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे रख के फिर निशान लगा लेंगे और फिर हल्की से यहाँ से गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे गाउन की फुल लेंथ की लंबाई लग गई है। अब यहाँ पे हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने 1.5 इंच पे मार्जिन का निशान लगाया है। अब ये निशान लगाने के बाद ऊपर से हम आर्महोल का भी निशान लगा लेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट के गोलाई का निशान लगाया है। अब ये निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये गाउन में सिर्फ लेस बना रही हूँ, अगर आपको बाजू लगानी है तो आपको एक्स्ट्रा में कपड़ा लेना पड़ेगा। अब यहाँ से ये हल्की से गोलाई लेते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमने इसकी गाउन की कटिंग कर दी है। अब हम गले का निशान बनाएंगे। गले की जो चौड़ाई है वो है 3.5 इंच और इसकी लंबाई है 6.5 इंच। अब ये निशान लगा के एक बॉक्स सा बना देंगे। ये हमारे फ्रंट नेक का निशान है। अब ये बैक नेक का निशान है। बैक नेक का निशान मैंने यहाँ पे ये 3 इंच पे लगाया है। ये मैंने गोलाई पे निशान लगा दिया है और ये फ्रंट का निशान है, हल्की वी शेप में दिया है। इसकी हम कटिंग बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देते हैं ताकि जब हम सिले तो हम ये कट को कट से मिलाते हुए सिलाई कर दें। अब हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल देंगे। तो
ये मैंने ये बैक पार्ट को निकाल दिया है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम आगे की तरफ ये आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो देखिए ये गोलाई लगाने के बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये आर्म होल की कटिंग कर दी है। अब हम शोल्डर को थोड़ा सा तिरछा करते हुए करीब आधा इंच हमने ऐसे नीचे करते हुए इसकी कटिंग कर दी है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में हम गले का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम पट्टी लगाएंगे तो 3.5 इंच हमारी ये गले की कटिंग तैयार आ जाएगी। और लंबाई हमने इसकी 3 इंच ली है। इसको हमने गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें भी हम देखिए आधा इंच हमने नीचे के कंधे करते हुए कटिंग कर दी है। तो इस तरह से हमारे बैक पार्ट की गोलाई की कटिंग कर गई है। अब फ्रंट पार्ट में हम आगे की तरफ बुकरम लगाएंगे। तो ये हमने पूरा वी शेप देते हुए इस बुकरम की कटिंग कर दी है। इसको हम इस कपड़े में रखते हुए इसमें सिलाई कर देंगे। तो ये मैंने इसी शेप में इसकी कटिंग कर दी है। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से सिलाई कर दी है। अब देखिए मैं आपको इसका नाप दिखाती हूँ। तो इसकी चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई इसकी 6.5 इंच। इसमें जो हमने कपड़ा लिया है ये बिल्कुल पतला लिया है, अस्तर का ही कपड़ा इसमें लगाना है। तो देखिए अब हमने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है। इसमें हम गले को इस तरह से रख के पहले हम बीच में एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे बुकरम से बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगा दी है। अब इसमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग करने के बाद इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए। ये कट लगा लिए। अब यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा कच्चा धागा रह गया था, तो इसको हम निकाल देंगे। अब देखिए बुकरम की पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मोड़ते हुए हमें ये पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगा ली है। अब इसे हम पीछे की तरफ इस तरह से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इसमें हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। बाद में हम इसमें तुपाई करने के बाद उधेड़ देंगे। तो ये सिलाई लगा ली है। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट का गला बनके तैयार हो गया। देखिए ये इस तरह से गले की शेप आई है। अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो ये मैंने बैक पार्ट ले लिया है। इसमें हम इस तरह की उड़ेद पट्टी लगाएंगे। पहले हम आगे से ये सीधा काट लेंगे। अब हम यहाँ से एक पैर का मार्जिन देते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये कट लगा दिए हैं। अब हम मार्जिन को ऊपर की तरफ रखते हुए पट्टी को इस तरह से मोड़ेंगे और फिर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी को इस तरह सिलने के बाद अब इसको हम अंदर की तरफ बाने मोड़ेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसको इस तरह से शोल्डर को मिलाते हुए पहले हम इसकी सिलाई करेंगे। इस पट्टी को हम ये बाहर की तरफ ही रहने देंगे। तो देखिए हमारी ये गले की पैक पट्टी बाहर की तरफ है। इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिल लेंगे। यहाँ सिलाई लगाने के बाद अब हम एक बार फिर से ऐसे घुमा के सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारी ये पट्टी देखिए बैक साइड की जो पीछे की तरफ निकली हुई थी, इसको हम बुकरम की तरफ ऊपर की तरफ करेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से देखिए हमारी ये जो पट्टी निकली है इसे हमने ऐसे बुकरम की तरफ मोड़ दिया है और फिर हमने इसमें सिलाई लगा दी है। तो हमारी ये शोल्डर की सिलाई हो गई है। अब हम गाउन को ऐसे उल्टी साइड रखेंगे और देखिए अब इस पट्टी को अंदर की तरफ से मोड़ देंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई चाहे तो आप पट्टी भी लगा सकते हैं या फिर आप इसमें पट्टी लगा के बाद में तुपाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये पट्टी सिलाई लगा दी। तो हमारा ये फ्रंट और बैक का गला बनके तैयार हो गया है। तो देखिए अब हम इसकी शोल्डर में भी उड़द पट्टी लगाएंगे। ये हम स्लीवलेस बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये उड़द पट्टी इस तरह से लगा देंगे। तो इसे भी जैसे पहले में लगाया था इसे लगा के हम इसको सिल देंगे। तो देखिए मैंने
लगाने के बाद इसको हम अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। ये मैंने उल्टी साइड कर दिया है। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आने के बाद जो हमारी ये शोल्डर का जोड़ है, यहाँ पे हम एक पट्टी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ हमने ये छोटी सी पट्टी लगाई है स्टिच बटन लगाने के लिए। ये अंदर की तरफ हमने ये पट्टी को डालते हुए इस तरह से लगा दिया है। पट्टी मैंने पहले से ही बना के तैयार रखी थी, इसको मैंने अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा दी है। अब हमने ये एक तरफ की पट्टी लगा के तैयार कर ली है। इसी तरह से मैंने ये दूसरी तरफ भी पट्टी लगा के हमने ये तैयार कर दी है और दोनों तरफ ये मैंने स्टिच बटन के लिए पट्टी लगा दी है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो देखिए हमने ये फिटिंग का निशान लगा रखा था, तो जैसा ये निशान बना है इसी पे हमने ये सिलाई लगा देनी है। ध्यान से हमें ये कट से कट मिलाते हुए सिलाई लगानी है। और यहाँ पे देखिए ये गोलाई आ रही है, तो ये पूरा हमें ये गोलाई पे ही सिलाई लगानी है। ये कपड़ा चिपकता बहुत है, तो हमें ध्यान से लेते हुए सिलाई लगानी है। अभी हमारी ये एक तरफ की हमारी ये फिटिंग की सिलाई लगी है। अब जिस तरह से हमने ये एक तरफ सिलाई लगाई है, इसी तरह से हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारी ये पूरी गाउन सिल के तैयार हो गई। नीचे की तरफ भी मैंने ये डबल में फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगा ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पीस कट गाउन की कटिंग और स्टिचिंग? वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।